Hello everybody, welcome back to this channel. This is Akash Vimal. How you guys doing? I am back with another video. ये वीडियो थोड़ा सा सब्जेक्टिव हो सकता है बिटवीन द वेजिटेरियंस एंड नॉन वेजिटेरियंस, हमेशा की तरह, पर इट्स ओके। मैं कभी आपके टेस्ट पर आई डोंट फॉलो नॉन वेजिटेरियंस या फिर वेजिटेरियंस। मैं बस बोलता हूँ जो भी होता है वो एथिकल तरीके से होना चाहिए। डजंट मीन कि आप अगर इफ़ यू आर कंसिडरिंग सम एनिमल एज अ फूड तो आप उसकी वाट लगा के रखें। यू हैव टू बी एथिकल, आप उसको तमीज़ से रखिए, यू हैव टू रिस्पेक्ट देम। तो ये चीज़ मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ क्योंकि दिस वीडियो इज गॉन इन्वॉल्व मैनी ऑफ दिस थिंग्स, पर ये सब कुछ साइंटिफिक फैक्ट्स हैं, तो लेट्स गो। जैसा कि मैंने पहले बहुत सारे वीडियोस में बोला है, डॉग्स दे आर नॉट वेजिटेरियंस, दे आर नॉट ओमनिवोरस। इसका मतलब ये नहीं है कि वो नॉन वेज और वेजिटेरियन दोनों चीज़ें खाते हैं, वो दोनों होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि दे आर सेमी कार्निवोर। वो नॉन वेजिटेरियन होते हैं 80%, पर 20% वो और चीज़ें भी झेल सकते हैं। दे कैन डाइजेस्ट द वेजिटेबल्स। इसी वजह से मैं कहता हूँ इफ़ यू आर अ वेजिटेरियन, आप नॉन वेज नहीं दे सकते हैं डॉग्स को, देन प्लीज़ डोंट हैव देम, इट्स नॉट गुड फॉर देम। काफ़ी सारे लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं अपने डॉग्स के साथ, और जब हम उनकी डाइट पूछते हैं दे आर लाइक कि हमने सिर्फ उनको डॉग फूड दिया है या फिर घर के दाल रोटी, दाल चावल एंड थिंग्स लाइक दिस। अभी मैंने कुछ टाइम पहले एक डोबरमैन, जैसा कि आपने देखा होगा, जो डोबरमैन था उसकी भी डाइट जो रखी हुई थी पहले, वो दही और चावल रखी हुई थी। दही और चावल वो उसकी स्टेपल डाइट थी, सिर्फ वही खाता था वो। दैट वाज नॉट गुड। अभी हमने 3 टाइम उसको नॉन वेज पर रखा है, नाउ यू विल सी द डिफरेंस एंड दिस इज हाउ इट इज। तो इफ़ यू वांट अ हेल्दी डॉग यू हैव टू फीड देम नॉन वेज। आई एम अ वेजिटेरियन, पर मेरे डॉग्स के लिए नॉन वेज बहुत सारा आता है मेरे घर में। नॉट फॉर जस्ट माई डॉग्स, सिम्बा के लिए फिश आती है एंड दिस इज हाउ इट इज, दिस इज हाउ इट गोज। I have 2 eggs with me right now. The brown one is Desi Murgi ka anda. I don't really remember the breed. And the white one is normal leghorn का egg है ये. And Tiesa is trying to eat them both. अच्छा रुक तो जा. हाँ, so the brown one is a little heavy क्योंकि देसी मुर्गी का अंडा हमेशा बड़ा होता है, नहीं एज इन बड़ा नहीं, भारी होता है. It is considered ज़्यादा healthy. बट यू डोंट गिव देम मोर ऑफन। ज़्यादा अपने डॉग्स को ये नहीं देना चाहिए बिकॉज इट कैन कॉज अ लॉट ऑफ हीट इन द स्टमक, और इनके पेट ख़राब हो सकते हैं। अच्छा ले ले बेटा, ले ले ओके। सो दिस आर द बोथ एग्स। ये दोनों अभी थी ऐसा खाने वाली है, सो नो वरीज। इंडिया में इस चीज की मान्यता नहीं है, पर अकॉर्डिंग टू द साइंस के अकॉर्डिंग अगर एक मुर्गी 3 दिन के अंदर अंदर कोई भी अंडे देती है, कुछ भी अंडा देती है, तो वो नॉन वेजिटेरियन माना जाता है। आई विल एक्सप्लेन दिस फैक्ट। जब एक मुर्गी मेटिंग करती है एक मुर्गे के साथ, तो उसका एक सैक होता है जिसमें वो सारे स्पर्म स्टोर करके रखती है, और वो स्टोर करके रखती है उसमें, एंड शी यूजेस इट फॉर अनदर 3 days।
3 दिन तक जो भी वो अंडे देगी वो प्रॉपरली फर्टिलाइज्ड एग्स होंगे। फर्टिलाइज्ड एग का मतलब कि उसके अंदर एक बच्चा आएगा ही आएगा। पर जरूरी नहीं है कि अगर आपको मुर्गी के अंडे कराने हैं, यू हैव टू गेट हिम मेटेड, गेट हर मेटेड एक्चुअली। जरूरी नहीं है कि आप मेटिंग के बाद ही एक मुर्गी अंडा देती है। अगर आप उसकी मेटिंग नहीं कराएंगे तब भी वो अंडे देती रहेगी, और जब वो बिना मेटिंग के अंडे देगी तो उसको हम नॉन फर्टिलाइज्ड एग बोलते हैं। उसका मतलब होता है कि उसमें से बच्चा नहीं निकलेगा। आपने बहुत सारे बर्ड्स के ऐसे एग्स देखे होंगे जो कि वो खुद ही फेंक देते हैं या फिर उसको छोड़ के चले जाते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली वो अनफर्टिलाइज्ड होते हैं, मतलब उनमें बच्चा नहीं होता है। तो जिन एग से बच्चा नहीं आता उसको हम बोलते हैं वेजिटेरियन एग। उसका मतलब होता है काफी टाइम अगर आप अपने जो आप फ्रिज में एग्स होंगे या फिर आप जो मार्केट से खरीद के लाते हैं, आप उनको अगर कुछ टाइम तक रखेंगे अपने पास तो उनमें डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं होगी चेक की, बहुत बहुत कम चांसेस होते हैं इस चीज के। तो ये डिफरेंस होता है नॉन वेजिटेरियन एग्स में और वेजिटेरियन एग्स में। माई डॉग्स आर रियली रियली वेरी एक्साइटेड जब उनको कोई अंडा मिलता है, तो दे आर लाइक दैट। दिस इज अ बॉइल्ड एग, तो इसलिए मैंने इसको तोड़ दिया है। जस्ट डोंट डू दैट विद द नॉर्मल एग। स्नोई ये ले अंडा, स्नोई ये ले अंडा, आजा ये ले। You can see. ओई। If you want your dog to be happy, तो उसको काफ़ी सारी एक्सरसाइज करवाइए। सबसे पहले उसको बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए, उसके बाद उसको एक्सरसाइज कराइए, बहुत ज़रूरी है, ताकि उसकी जितनी भी एनर्जी है बॉडी की वो बाहर निकल पाए। एंड येस, यू हैव टू फीड देम राइट। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ उसको यही सब दे रहे हैं, सिर्फ नॉन वेज भी दे रहे हैं। वेजिटेबल्स भी इंपॉर्टेंट होती है, पर वेजिटेबल उसकी डाइट का 30% हिस्सा होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। मेन पार्ट सिर्फ मीट होना चाहिए। अगर आप डॉग फूड्स के लिए भी जाते हैं, इफ़ यू आर गोइंग फॉर द किबल, जो डॉग फूड आपको मार्केट में मिलता है, उसमें भी बहुत सारा कारकस मिला हुआ होता है, एज इन जो सूखी हड्डियाँ होती हैं उनको उनका पाउडर बना के पाउडर फॉर्म में वो उनको उसमें डालते हैं ताकि वो स्मेल आती है, वही टेस्ट आता है। तो अगर आप वो ला रहे हैं तब भी आप नॉन वेज ही दे रहे हैं। एंड मीट इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर द डॉग्स। अनएथिकल मीन्स से नहीं बोल रहा हूँ मैं। आई हैव अ फ्रेंड, उसका पोल्ट्री फार्म है, ही इज हैविंग 70-80 हेन्स और बहुत सारे अंडे रोज होते हैं उसके यहाँ पर। ही इज़ नॉट अ सेलर, पर आसपास के लोग उसके पास ही आते हैं लेने के लिए। आई गेट माई एग्स फ्रॉम देयर ओनली। लेट मी सी, अगर आप लोगों को चाहिए तो आई कैन डू अ वीडियो देयर ऑल्सो। इट स्टिंक्स बट द हेन्स आर रियली क्यूट।